आज गणेश चतुर्थी है। प्राचीन समय में इसी तिथि पर भगवान गणेश प्रकट हुए थे। गणेश उत्सव भादौ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। भगवान गणेश से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे गणपति को दूर्वा, मोदक, लड्डू विशेष प्रिय हैं। घर में सीधी हाथ की ओर सूंड वाले गणेश स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ गणेश पूजा करनी चाहिए। 1. गणपति को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? दूर्वा एक प्रकार की घास है जो गणेश जी को पूजा में चढ़ाई जाती है। गणेश जी और दूर्वा के संबंध में अनलासुर नाम दैत्य की कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार सभी देवता और मनुष्य अनलासुर के आतंक से त्रस्त थे। तब देवराज इंद्र सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव के पास पहुँचे। शिवजी ने कहा कि ये काम सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान गणेश के पास पहुँचे। देवी देवताओं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए गणपति अनलासुर से युद्ध करने पहुँचे। तब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनलासुर पराजित ही नहीं हो रहा था। तब भगवान गणेश ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। भगवान गणेश के पेट की जलन शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर उन्हें खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 2. गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ क्यों पूजे जाते हैं? भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की एक साथ पूजा खासतौर पर दीपावली पर की जाती है। दीपावली सुख समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन गणेश यानी बुद्धि, लक्ष्मी यानी धन और सरस्वती यानी ज्ञान की पूजा एक साथ की जाती है, क्योंकि बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं आ सकता और बिना ज्ञान के लक्ष्मी अर्जित नहीं की जा सकती। इसलिए लक्ष्मी पूजन में भगवान गणेश को भी पूजा जाता है। गणेश पुराण और शिव पुराण में भी ये कहा गया है कि लक्ष्मी की पूजा गणपति के बिना अधूरी है। बिना बुद्धि के देवता के शुद्ध लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता। 3. गणपति मूषक, चूहे पर सवार क्यों? सतयुग में एक असुर मूषक, चूहे के रूप में पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और पूरा आश्रम कुतर कुतर कर नष्ट कर दिया था। आश्रम के सभी ऋषियों ने गणेश जी की प्रार्थना की कि इस मूषक के आतंक को खत्म करें। तब गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मूषक को काबू करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह काबू में नहीं आया। अंत में गणेश जी ने अपना पाश फेंककर मूषक को बंदी बना लिया। तब मूषक ने गणेश जी से प्रार्थना की कि मुझे मृत्यु दंड न दे। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वर मांगने के लिए कहा। मूषक का स्वभाव कुतर्क करने का था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गणेश जी उसके कुतर्क पर हंसे और कहा कि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा वाहन बन जा। मूषक इसके लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी उसके ऊपर सवार हुए तो वह दबने लगा। उसने फिर गणेश जी के प्रार्थना की कि कृपया मेरे अनुसार अपना भार करें। तब गणेश जी ने मूषक के अनुसार अपना भार कर लिया। तब से मूषक गणेश जी का वाहन है। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और मूषक कुतर्क का प्रतीक। कुतर्कों को बुद्धि से ही शांत किया जा सकता है, इसीलिए गणेश जी को चूहे पर सवार दर्शाया जाता है। गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई है। एक पौराणिक कथा है कि तुलसी ने भगवान गणेश से विवाह करने की प्रार्थना की थी, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। इस वजह तुलसी क्रोधित हो गई और उसने गणेश जी को 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इस शाप की वजह से गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी को शाप देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से विवाह होने का शाप सुनकर तुलसी दुखी हो गई। तुलसी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा तुम्हारा विवाह असुर से होगा,
लेकिन तुम भगवान विष्णु को प्रिय रहोगी। तुमने मुझे शाप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में तुलसी वर्जित ही रहेगी। गणेश जी का एक दांत टूटा क्यों है? गणपति को एक दांत भी कहते हैं, यानी इनका एक ही दांत है। एक दांत कैसे टूटा? इस संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव जी के मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान गणेश ने परशुराम को शिव जी से मिलने से रोक दिया, क्योंकि उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे। इस बात क्रोधित होकर परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी का दांत काट दिया था। गणेश जी परशुराम का प्रहार रोक भी सकते थे, लेकिन शिव जी ने ही परशुराम को ये फरसा भेंट दिया था। फरसे का प्रहार खाली न जाए, इसीलिए गणेश जी ने इस वार को अपने दांत पर झेल लिया और दांत टूट गया। इसके बाद गणेश जी का एक दांत होने की वजह से एक दांत कहलाए। गणपति का पूजन सबसे पहले क्यों किया जाता है? भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव हैं, ये वर शिव जी ने उन्हें प्रदान किया है। एक कथा है, कार्तिकेय स्वामी और गणेश के बीच शर्त लगी कि कौन सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आता है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है, वे उस पर सवार होकर निकल गए। गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन चूहा है, मैं इतनी जल्दी लौटकर आ नहीं सकूंगा। तब वे माता पिता को ही पूरा लोक मानकर शिव जी और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी की बुद्धि और मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। गणेश जी को क्यों प्रिय है मोदक और लड्डू? भगवान गणेश को मोदक और लड्डू को भोग विशेष प्रिय माना गया है। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को खाने के लिए लड्डू दिए। लड्डू भगवान को इतने पसंद आए कि ये उनका प्रिय भोग बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार माता अनसुया ने गणेश जी को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उस समय वे खाना खाते ही जा रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। इससे परेशान होकर माता अनसुया ने मोदक बनाए। मोदक ग्रहण करते ही गणेश जी तृप्त हो गए। तभी से उन्हें मोदक का भोग लगाने की परंपरा प्रचलित हुई है। गणपति की दाईं और बाईं ओर वाली सूंड का क्या महत्व है? जिस प्रतिमा में गणेश की सूंड दाईं ओर होती है, उसे सिद्धिविनायक का स्वरूप माना जाता है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। सिद्धिविनायक को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है। विघ्न विनाशक घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं, ताकि घर के अंदर किसी तरह के विघ्न प्रवेश न करें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बाईं हाथ की ओर सूंड वाले और घर के लिए सीधे हाथ की ओर सूंड वाले गणपति श्रेष्ठ माने जाते हैं। गणपति के हाथ में अंकुश क्यों है? सतयुग में भगवान गणेश ने 5 प्रमुख दैत्यों को पराजित किया था। ये दैत्य 5 बुराइयों का प्रतीक माने गए हैं। अहंतासुर अहंकार का, कामासुर काम का प्रतीक था, क्रोधासुर क्रोध का, मायासुर माया का और लोभासुर लोभ का प्रतीक था। इन सभी असुरों को गणेश जी ने अंकुश को काबू किया था। इसका अर्थ यह है कि गणेश के दर्शन पूजन करने से हम काम, क्रोध, माया और लोभ जैसी बुराइयों से बच सकते हैं। हमें भी अपने मन पर अंकुश लगाकर अहंकार, काम, क्रोध, माया और लालच को काबू करना चाहिए।